रसिक संत बाबा रसिका पागल के ब्रह्मलीन होने के बाद संपत्ति को लेकर बाबा के शिष्य मोहिनी शरण पर गंभीर आरोप लगाने वाले भजन गायक विष्णु बाबरा खुद विवादों के घेरे में नजर आ रहे हैं। एक अन्य व्यक्ति ने खुद विष्णु बाबरा पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। बताते चले, ब्रह्मलीन भजन सम्राट बाबा रसिका पागल ने एक बयान में अपने शिष्य मोहिनी शरण दास को आश्रम की देखरेख का जिम्मा सौंपा था, जिसका संत समाज ने भी तहे दिल स्वागत करते हुए आश्रम के संचालन की जिम्मेदारी मोहिनी शरण दास को दी गई थी। लेकिन बाबा के ब्रह्मलीन होने के कुछ दिनों के बाद ही बाबा की संपत्ति को लेकर विवाद के दौर शुरू हो गए। कई शिष्यों ने भी अपना हक भी जताया, लेकिन बाबा के बयान और नगर के प्रमुख संतों की अगुवाई में बैठक कराकर समझौता करा दिया गया। एक बार फिर जब भजन गायन विष्णु बाबरा द्वारा सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर मोहिनी शरण पर बाबा की हत्या करने के गंभीर आरोप लगाए गए तो मामला तूल पकड़ा नजर आया। जहां एक और विष्णु बाबरा ने आश्रम का संचालन कर रहे मोहिनी शरण दास पर गंभीर आरोप लगाए, वहीं विष्णु बाबरा द्वारा जारी वीडियो को देख एक अन्य व्यक्ति खुद विष्णु बाबरा पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए न्याय दिलाने की मांग करता दिखाई दिया। चैतन्य विहार के रहने वाले डॉक्टर राजकुमार भारद्वाज ने बताया कि भजन गायक विष्णु बाबरा ने खुद के 7 लाखों की धोखाधड़ी की है। इतना ही नहीं बल्कि झूठे आरोप में फंसाया है, जिसकी शिकायत वह पुलिस के उच्चाधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। वहीं इस संबंध में आश्रम का संचालन कर रहे संत मोहिनी शरण दास ने कहा कि विष्णु बाबरा द्वारा उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह पूरी तरह से निराधार हैं। एक विष्णु बाबरा करके हैं भजन गायक, उन्होंने आरोप लगाया है कि आप रसिक संत थे, आपके गुरु जी, आपने उनकी हत्या की और आप उनकी कुछ संपत्ति दबाना चाहते हैं, क्या मामला है महाराज? ये देखिए, मुझे तो जानकारी है नहीं इस विषय की, उसने क्या बोला है क्या नहीं है। अभी मेरे पास एक डॉक्टर साहब हैं, श्री डॉक्टर राजकुमार भारद्वाज जी, उनके साथ उसने क्या किया है ये सब बताएंगे अभी आपको। उन्होंने खबर सुना कि महाराज जी आपके साथ आप पर वो आरोप लगा रहा है, तो मेरी तो ये सब शासन प्रशासन में सबको पता ही है, वृंदावन में सबको पता है। 9 महीने पहले गुरुजी ने क्या बोला था, कैसे बोला था, सब सर्व शासन प्रशासन में भी मैं अपने साक्ष्य सारे प्रस्तुत कर सकता हूँ। कोर्ट न्यायालय से लेके एसपी साहब के यहाँ भी मैंने जो वीडियो है, ऑडियो है, गुरुजी की आईसीयू डेट समरी है, अंतिम समय पर गुरुजी डॉक्टरों की देखरेख में पधारे रामकृष्ण मिशन में, ये सब सर्व विदित है। मुझे तो इस विषय में संत समाज द्वारा आपको यहाँ पर जो क्या नाम है जिम्मेदारी की सौंप दी गई थी, उसके बाद भी ये जो आप पर आरोप लगा रहे हैं, क्या मानते हैं, क्या मनसाएं आरोप लगाने में? देखिए, जिम्मेदारी तो मुझे गुरुजी दे गए थे। अब ये आज कभी किसी संत को ले आए, कभी किसी संत को ये लोग बरगला कर लाते रहते हैं। और रही बात विष्णु बाबरा की, तो पहले भी इसके कई ऐसे मामले कोर्ट में भी चल रहे हैं, विचाराधीन मामले ऐसे चल रहे हैं। और पहले भी एक ऐसे ही संतों की जगह में घुसता है, वहाँ विवाद बनाता है, फिर उसको बेच देता है। पहले भी एक प्रॉपर्टीज़ ने यहीं गोदुलीपुरम में ऐसे ही इसी तरीके मामले में बिक्री करी। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मामला न्यायालय के समक्ष है, इसलिए सबको पता है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर राजकुमार भारद्वाज। तो आज एक संत है मोहिनी शरण महाराज जी जो है, आज तो उनके पास आई थी कोई वीडियो लेकर के, कौन की किसकी वीडियो थी और क्या कौन किसका आरोप लगा रहा था? विष्णु बाबरा जी जो है एक वीडियो आज प्रचार किए थे, वो दोपहर में मेरे टीवी में आया, जो मैं देख रहे थे। जो मोहिनी शरण जी के नाम में उन्होंने बेबुनियाद लगा रहे थे, जो उन्होंने कब्जा कर लिए, महाराज जी को मार दिए। ये सारा बेबुनियाद है, क्योंकि मैं भी उनकी चक्कर में फंसा हूँ। उन्होंने जब बेबुनियाद जो है सीधे संत और सीधे आदमी को फंसाता है। हमारा एक 2 लाख रुपए की चेक जो है उन्होंने डुप्लीकेट साइन करके उठा लिए थे, वो भी जो है कोतवाली में उनकी पुलिस वाले के द्वारा जो है पैसा आ गए थे। लेकिन महाराज जी जो है बहुत ही अच्छे, उन्होंने ऐसे काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि चलिए ये तो रहा एक संत का मामला जो उन पर आरोप लगाए हैं। तो महाराज जी ने खुद भी बता दिया कि मेरा जो मामला है पूरा कोर्ट के सामने है और सभी समाज के सामने है, मुझे कुछ से कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप जो बताए आपको फंसा दिया, आपको कैसे फंसा दिया उन्होंने? इन्होंने जो है मेरे से सिक्योरिटी चेक लिए थे 2020 में। किस चीज़ के सिक्योरिटी? जे उनकी मकान बना दो, मकान बना देंगे तो चेक आपको वापसी कर देंगे, आप अगर कोई खाना बना दोगे तो उसकी जो चेक दिए थे, कितने चेक दिए थे आप? मैंने उनको जो है 5 चेक दिए थे सिक्योरिटी की। कितने रुपए की? एक आपकी जो है 7 लाख रुपए की था, एक 8 लाख रुपए की था जो 15/2/2020 की था, और एक 2 लाख की था, वो भी 15/2/20 की था। तो इन्होंने जो है एक चेक जो है 2022 में जो है जाके फर्जी उसमें 2020 को 22 करके कैश पैसा उठा लिए थे। उसके बाद एसएसपी ऑफिस से पुलिस के द्वारा उनको घर से उठाया ला जाता है और उनके घर से पैसा बरामद होता है, और पुलिस द्वारा बैंक मैनेजर के द्वारा वो पैसा मुझे वापसी किया जाता है। उसके बाद मैं निश्चिंत हो जाता हूँ कि ठीक है, कानून की नज़र में आ गया। लेकिन इन्होंने फिर दोबारा
दूसरे चेक जो है उन्होंने साइन करके डुप्लीकेट, फिर उन्होंने बैंक में उसको डालते 2022 करके और उसको फ्रॉड केस करके मेरे ऊपर 138 की झूठे मुकदमा डाले हैं। 2020 में आपने चेक दिए थे, 2022 में उन्होंने एक बार पैसा निकाला और दूसरी बार आपको फिर उसमें चेक बाउंस करा दिया, जबकि जो चेक की जो म्याद होती है वो 3 महीने की होता तो है। फिर उन्होंने कैसे कर दिया ये सब? मैं उनसे 2 साल से चेक वापसी मांगते रह गए, तो उन्होंने बोलते मेरे घर पे ऐसे 100 आदमी की चेक है, कहाँ ढूंढो। उन्होंने डेट भी चेंज की थी क्या चेक पर? डेट चेंज किए थे 2020 को 2022 के। अगर कोई हैंड एक्सपर्ट से दिखाए जाएंगे तो उसको देखते ही पता लग जाएंगे। 2020 को 0 को 2 बनाया उन्होंने। आप जो मामला चल रहा है वो न्यायालय द्वारा आप पर मुकदमा दर्ज कराया तो? हाँ, 138 जो है मुकदमा दर्ज है। और उनकी और 4 केस मिले, जो एक और माता जी की प्लॉट इन्होंने खरीदे थे 7 लाख रुपये दे के, बाद बाकी चेक सब बाउंस कर दिए और बदमाश दे के उस माता जी को मारने के चक्कर में डोल रहे हैं। तो वो भी न्यायालय में केस है और उनकी जो है जमानत चल रहा है अभी। आप पर मुकदमा दर्ज कराया आपने, किसी की तरफ किसी अधिकारी से मिले आप? हाँ, मैंने एसएसपी साहब वहाँ पे भी जो है 156 डाले हैं, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक।